जो बहुत लंबे समय से मुद्दा चल रहा है कि पेट्रोल डीजल को जो जीएसटी के दायरे में लाया जाए, उसमें जीएसटी काउंसिल की सर्वसम्मति बहुत ज़रूरी है, क्या वो होता इस बजट में देखेंगे आप? मुझे नहीं लगता। देखिए, दो चीज़ें आपको समझनी होंगी। टैक्स एक चीज़ है और टैक्स कलेक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी चीज़ है। हिंदुस्तान में जिस तरह से हमने इतना बड़ा टैक्स डिपार्टमेंट बना दिया, अब होगा क्या कि अगर आपने पेट्रोल को या डीजल को जीएसटी में ले आए ना, हर पेट्रोल पंप के ऊपर इंस्पेक्टर्स की रेड पड़नी शुरू हो जाएगी। आपने जीएसटी कितना भरा, कितना पेट्रोल खरीदा, हर पेट्रोल पंप को जीएसटी डिपार्टमेंट समझेगा हर पेट्रोल पंप चोर है। देश में माहौल बिगड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल साइड बता रहा हूं। दूसरा, पेट्रोल कितना खरीदा, कितना बेचा, हर पेट्रोल पंप का कैलकुलेशन करोगे आप बैठ के? पॉसिबल नहीं है। बेहतर यह है कि सेंट्रलाइज रूप में आज आपके पास ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है, 4 कंपनियां हैं। आपको जो भी करना है, आपने यहां पे एक्साइज ड्यूटी जोड़ा, जिस रेट पे आपको देना है पेट्रोल पंप को दे दिया, उसने अपना कमीशन जोड़ा, पेट्रोल बेच दिया। सिंप्लीफाइड सिस्टम है। एक जगह पे आपको कलेक्शन हो रहा है। जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनको जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा देना है, बस काम खत्म। अगर आपने इसको स्टेट या जीएसटी में लिया है, हर पेट्रोल पंप एक कलेक्शन सेंटर बन जाएगा। आप सोचो करप्शन कितना बढ़ेगा, मिसमैनेजमेंट कितना होगा और जीएसटी कलेक्शन के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका ही अगर एक पॉजिटिव हाफ ग्लास फुल वाली साइड में देखें, 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो आम एंड यूजर्स हैं, उन्हें शायद पेट्रोल जो है हाफ रेट्स पर मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है अगर जीएसटी के दायरे में आए। और दूसरा, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कोई ऐसा डिजिटल सिस्टम क्यों नहीं बना लेते जो एक प्लेटफॉर्म हो जो कलेक्शन में और ये मैनेजमेंट में हेल्प करे। देखिए, अभी आपने कहा कि जीएसटी अगर हम लाएं तो रेवेन्यू घटेगा, तो फिर ये आपकी वेलफेयर स्कीम्स कैसे चलेंगी? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मेरे को सब्सिडी भी चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए, हॉस्पिटल फ्री होना चाहिए, खाना फ्री होना चाहिए, बसें फ्री होनी चाहिए, फिर इलेक्शंस में लॉलीपॉप्स भी मिलने चाहिए, सब कुछ होना है। पैसा तो देश की जनता का है, देश की जनता को समझना होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी जेब से चंदा टैक्स के रूप में नहीं देती है। किसी भी स्कीम के अंदर सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा लगता है, सरकार का अपना कुछ नहीं होता। इस बात को आप भूल जाइए। जब लोग बोलते हैं ना सरकार को देना चाहिए, सरकार के पास एक पैसा अपना नहीं है। सरकार जनता का पैसा इकट्ठा करके अपनी पोटली में रखती है और उसमें से बांटती है। आप कहोगे ज्यादा चाहिए तो आपकी जेब से और निकालेगी। अब आप ये कह रहे हो कि साहब रेवेन्यू कम कर दो, क्योंकि पेट्रोल टैक्स पे अगर आप मान लीजिए आज आपको ज्यादा टैक्स लगा हुआ है, जब आप उसको जीएसटी में लेके आएंगे तो आपको टैक्स घटाना पड़ेगा। टैक्स घटाना पड़ेगा तो किसका बजट काटोगे? पैसा आएगा कहां से? फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई हमें पेट्रोल सस्ता भी चाहिए और खाना भी फ्री चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए, स्कूल भी फ्री चाहिए, हॉस्पिटल भी फ्री चाहिए। सरकार क्या करेगी? और लोन लेगी। लोन लेगी तो किसके ऊपर बोझ पड़ेगा? देश के ऊपर। उस लोन का जो ब्याज चुकाना होगा वो भी आप ही की जेब से जाएगा। तो होगा क्या? आप पहले तो फ्री ले लोगे, कल को पता लगेगा स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब है, सड़कें टूटी हुई हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? पैसा ही नहीं है। आप देना नहीं चाहते और सरकार के पास है नहीं। फिर आप सरकार को गाली कैसे दोगे? क्योंकि पैसा तो जनता को ही कंट्रीब्यूट करना है जी। सरकार का अपना कुछ नहीं। जो देश की जनता को चाहिए, सरकार को अकाउंटेबल बनाइए, कहे कि हमसे जो आप पैसा ले रहे हो वो सही जगह लगाइए, ना कि कम करिए। हम आपको पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें ढंग से सुविधाएं दें। जो लीकेज है वो क्यों है, जनता को वो सवाल करना चाहिए। अच्छा, इसमें छोटा सा कमेंट आपसे ओरिजिनल क्वेश्चन पे भी लूंगा मैं। जो जीएसटी के स्लैब्स घटाए गए हैं, क्या इसके अलावा भी बजट में इसमें कोई सुधार देख रहे हैं? देखिए, जीएसटी का बजट से अब कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी की सेपरेट काउंसिल है, तो बजट में अब जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसका रोल खत्म हो गया। तो इस बार बजट में या कभी भी बजट में जीएसटी से कोई उम्मीद करना कोई फायदा नहीं। वो चैप्टर ही नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस कोर्स है, एक हिसाब से चैप्टर है।